तो काम मेरा हो गया है। हाँ दही छीलूँगी बस। तो काम तो हो गया है मेरा सारा। और मैंने एक लूडो की बज्जी भी खेली थी उनके साथ। और टाइम हो रहा 12:20। तो फिर और मेरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि बत्ती वगैरह बंद है और थोड़ा सा गेट भी लगे हुए हैं और कमरे में कपड़े डले हुए हैं खिड़की पे, तो थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है। इससे थोड़ा ठीक लगता है गर्मियों में। तो मैंने थोड़ा, अब तो कि सबने पूरी कुंदी ही लगा दी है। लो आज पता है थोड़ी देर पहले, अभी 2 घंटे पहले की बात है, इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ही ज़्यादा। किस लिए हुआ वो? कैसू नहीं नहीं, ऐसी रहने दो, ऐसी रहने दो, मान जाया कर। बड़ा शैतान लड़का है ये। हाँ ऐसी रहने दो बस, ऐसे ही। तो इतना दिमाग ख़राब हो गया, हुआ यूँ, पता है हम औरतों के जो दुबके हुए पैसे रखे होते हैं, अगर वो किसी को पता चल जाए, किसी को क्या, अगर आदमियों को पता चल जाए तो बड़ी तेज़ गुस्सा आता है भाई। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। इन्हें पता चल गई जो मेरे दुबके हुए पैसे होते हैं, कुछ चाके मतलब बचत के पैसे जो होते हैं, और एक के दो मतलब कि हम जो बचाते हैं पैसे उसके जो, तो वो मेरे पैसे रखे हुए थे ऐसे ही 2,500 रुपये रखे थे अलग। तो मैंने कहा कि चलो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो निकलते तो घर पे ही है ना, घर के खर्चों में ही निकलते, घर के सामान में ही निकालती मैं पैसे। या फिर अब देखो मार्केट वगैरह तो खुल नहीं रही जो अपना सामान कुछ लेकर आएंगे, तो भाई घर के खर्चे में ही निकलते वो तो मैंने ये सोचा था कि जब निकालूंगी, जब लग रहा है कि अब कहीं से बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, इंतज़ाम नहीं हो पा रहा पैसों का, या फिर अब सामान नहीं आ पाएगा, पैसे नहीं है घर में, जब जाकर निकालती मैं उन पैसों को तो ज़्यादा खुशी होती, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तुरंत आज कल, हाँ कल इन्होंने देख लिए और ले भी लिए थे, क्योंकि इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, एक भी रुपया नहीं था इनके जेब में, वो पैसे सारे मेरे पास ही रखे थे। तो इन्होंने वहाँ पे देखे कि इन्हें पता थी कहाँ रखे हैं, पर मैं पता ये भी भूल गई कि मुझे अपने अलग रखना चाहिए थे। और गुस्सा तो वही बहुत आया सच में। इन्हें सुबह मुझे बताई कि मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए 2,500 रुपये। तो मैंने कहा कि 2,500 रुपये तो मेरे रखे थे, और वैसे तो मतलब 2-2 हज़ार के नोट रखे थे, उसमें 500 का नोट तो था नहीं जो घर के खर्चे में पैसे रखे हैं जो। तो पता है मैंने कहा इन्होंने पक्का मेरे पैसे ले लिए भाई। तो मैंने चेक किया, हाँ वो मेरे ही पैसे निकले भाई। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मैं उन पर बहुत गुस्सा भी कर रही थी और आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो ये बोले होए रो मत ले ले पैसे, ले ले अपने को। फिर पहले तो बोलो कोई बात नहीं मैं दे दूँगा, वापस करके दे दूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए अब। तो बोल रहे थे लॉकडाउन खुलने थे, 2 के 3,000 ले लिए। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब मैं नहीं ले रही। तो ये बोले चल रो मत, ले ले वापस कर, अपने पैसे वापस ले ले। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी अब, तो भाई तुम्हारी नज़र में आ गए तो मुझे नहीं अच्छे लग रहा भैया, मैं नहीं लेती बिल्कुल भी। वो जो दुपक्के रखे होते हैं ना दुबका चोरी से, तो वो ज़्यादा ठीक रहते हैं भाई। तो वो खुशी भी होती है कि हमारे पास इतने पैसे रखे हैं। अब भाई ये जब पति की नज़र में, आदमी की नज़र में आ गए तो क्या मज़े, फिर पैसों का रखने का कुछ मज़ा नहीं है फिर तो बोल रहे थे रो मत चल पैसे ले ले ये। तो मैंने कि मैं नहीं ले रही अब तो तुम्हारी नज़र में आ गए, अब तो मैं तो पता ही रहेगा तेरे पास इतने पैसे हैं। मैंने कि मैं नहीं ले रही अब। और भाई बहुत मना रहे, चल कोई बात नहीं अब आगे से नहीं करूँगा, अब आगे से नहीं लूँगा मैं पैसे, ऐसे गलती हो गई ये वो, बहुत मना रहे। तो फिर पता है थोड़ी देर बाद क्या हुई, ये कहीं काम से भी जा रहे थे बाहर। फिर मुझे ये लगा कि चलो बाहर जा रहे हैं काम से तो ऐसा नहीं करूँ फिर मैं। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मूड सही हो गया मेरा, अब तुम जाओ काम। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ बाद में कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो निकालने ही पड़ते, तो कोई बात नहीं चलो निकल गए। पर लेकिन इससे पता क्या हुआ, एक सीख मिली, एक अकल मिली कि वही औरतों, सारी औरतें वही अपने पैसे अलग रखो, मिला के मत रखो। तो मैंने तो वही मिला के ही रखे थे। तो मैंने कहा कि चलो, बहुत गुस्सा भी आया, दुख भी होता है ना जब अपने पैसे पतियों के सामने आ जाते हैं तो। और जब नोटबंदी हुई थी तो भाई क्या हाल हुआ हो औरतों का, सोचो अपने मन से कि नोटबंदी हुई होगी तो क्या हाल हुआ उन औरतों का, कि जिनके पास 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए निकले, बताओ 50-50 हज़ार रुपये निकले। हाय राम। तो मुझे बताना कमेंट करके किस किस के साथ ऐसा हुआ, तो लोग वो नोटबंदी में किन किन के पैसे निकाले गए थे।
इस फ़िलहाल उस टाइम पे तो मेरे पास नहीं थे, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे थे तो मेरे घर पे थे मायके में, ज़्यादा नहीं थे, बस बहुत थोड़े, ना के बराबर थे, मतलब 2-2,500 रुपये बस ना के बराबर ही हुए वो। तो नहीं थे मेरे पास उस टाइम, जब नोटबंदी तब नहीं थे, उससे पहले थे। तो मैं अपने मायके में किसी वजह से किसी काम से दे आई थी मैं, तो होता है ना, मैं कुछ चीज़ वगैरह बनती तो किसी काम से दे आई थी, लेकिन फिर वो बाद में वापस मिल गए थे मुझे। तो मैंने कुछ नहीं बनवाए तो वापस मिल गए थे फिर। तो मुझे बताना कमेंट करके किस किस के साथ ऐसा हुआ था, और भाई कौन कौन पैसों की, वैसे सारी औरतें पैसों की बचत करते, सारी, ऐसी कोई सी औरत नहीं होगी जो नहीं करती होंगी पैसों की बचत। तो देखो सभी औरतें करती हो, करना भी चाहिए, अपनी सेविंग तो करनी चाहिए सबको। तो होता है सब। और ये पता है कब काम में आते हैं, जैसे कि आपको सामान लेने आ रहे हैं, हम अपना ही समझ लो, या बच्चों के कब। तो इन्होंने बोला कि वापस कर दूंगा मैं, तो पैसे वापस ले लियो भाई, अपनी रो मत पर। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले रही अब, तो भाई मुझे चाहिए ही नहीं पैसे अब, क्योंकि अब तुम्हारी नज़र में आ गए, तो पैसों का कोई मज़े नहीं आएंगे रखने में। मैं नहीं ले रही भाई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा पैसे रखने में अब। तो बोल रहे कि चल ठीक है वापस ले लिए, फिर मैं बाद में वापस कर दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं ले रही अब, तुम ही रखो उन पैसों को। तो फिर तो तुम ये कहोगे हाँ तेरे पास इतने पैसे होंगे, हाँ तेरे पास इतने पैसे तो होंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं रख रही, तुम रखो। ले लिए भाई, अब ले ही लिए तुमने अब। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दूँगी, जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद लूँगी बाद में, लेकिन अब नहीं रख रही मैं, अब तुम रखो अपने पास। तो ऐसा होता है भाई, जब औरतें हम पैसे बचा के रखती हैं, तो भाई किसी को क्या, आदमियों को अगर खबर हो जाए, पता चल जाए कि भाई इनके पास इतने पैसे, हमारी बीवियों के पास इतने पैसे, तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि वो इनकी नज़र में आ गए। तो आने नहीं चाहिए। गुस्सा तो भाई बहुत आया था सच में, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, नोटबंदी में भी बताओ क्या हुआ था कि कितनी सारी औरतों के पैसे निकाले गए थे नोटबंदी में, सबके निकले थे। तो मेरे पास नहीं थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इसलिए नहीं थे कि मैं अपने मायके में पहले से ही मम्मी के पास थोड़े से दी आई थी, 2-2.5 हज़ार के आसपास थे बस, तब दी आई थी मैं कुछ वजह से, कुछ काम की वजह से। तो फिर बाद में वापस भी मिल गए थे मुझे वो चेंज होकर। और पता है जब नोटबंदी हुई थी उसके मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही देकर आई थी, क्योंकि मैं अपने घर से आई थी जब। और मैंने सबसे कह दी भाई मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, मैं बच गई, चलो मैं ठीक है मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, परेशानी मेरी मम्मी को हुई थी वो चेंज करने के लिए। और होता है भाई, और किस किस के साथ भाई होता है, बताना मुझे किस किस के साथ ऐसा हुआ था कि भाई हम लोग पैसे दुबका के रखते हैं, बचत करके रखते हैं, और आदमियों को पता चल जाए अचानक इतने पैसे हैं। किस किस के साथ होता है मुझे बताना, क्योंकि औरतें तो भाई सारे पैसे, सभी औरतें बचत करती है पैसों की। तो मुझे भी बताना कि कौन कौन करता है और किस किस की पता चल जाती है। लेकिन ये पैसे मेरी तो भाई पहली बार पता चली है, तो मैं सही बात बताऊँ कि पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि इन्हें पता चल गया है। तो अब हो गया सो तो हो गया, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा। हाय वो तो कह रही है, तो रोने लग गई। तो फिर मैंने उनसे बाद में मैंने कहा कि किसी वजह से कोई काम से जा रहे हैं, तो चलो कोई काम से जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा अपना मूड सही कर लेते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ठीक हो गई, मूड सही है मेरा, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, तुम जाओ अपने काम से, कुछ जा रहे थे काम से। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ काम ना बिगड़ जाए, लेकिन जो काम से गए तो वो बना भी नहीं काम। फिर क्या हुआ कि बस जो होना था सो तो हो गया वो। फिर बार बार यही बोल रहे थे मैं वापस कर दूँगा। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं लूँगी, अभी नहीं लूँगी, बाद में ले लूँगी, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी। अब पैसा तो भाई पता चल गया तुम्हें कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मज़े नहीं आते फिर वो रखने में। भले ही रख जाओ, पर ये मत कहना कि मैंने तेरे पैसे वापस कर दिए, ऐसा मत कहना फिर। और काम तो मेरा वैसे सारा हो गया है, सारा। और पिंकी दीदी ने मेरे लिए भेजे हैं यहाँ पर, ये है अरबी। तानी ये क्या है? ये इधर देखो। तो अरबी के पत्ते हैं ये रे। वो मेरे लिए हर चीज़ बेचती हैं, हर चीज़, कुछ भी बनाए, कुछ भी, छोटा सा छोटा बड़ा सा कुछ भी बनाए
वैसे तो सबके लिए भेजती है, लेकिन मेरे लिए ज़रूर भेजती है। अगर सब्जी कुछ भी हो ज़रूर भेजेंगी वो। सबसे बेस्ट जेठानी है वो, सबसे अच्छी है वो। तो भाई मुझे तो ठीक लगती है, किसी का तो पता नहीं। मुझे तो ये नहीं कि खाने के लिए देती हैं इसलिए नहीं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और नेचर से देखो इंसान अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई कि खाने पीने कोई देता रहे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं। नेचर भी अच्छा होने चाहिए, बातें भी अच्छी होनी चाहिए उनकी, तो ही अच्छे लगते हैं इंसान, कोई भी हो भाई। तो उस दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होता। किसी का भी रिश्ता देखो, चाहे पति पत्नी का हो या माँ बेटी का हो या फिर तो दौरान जेठानी का हो या नंद भाभी का, किसी का भी रिश्ता हो देखो भाई, तो दोनों तरफ से अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो वो पटरी सही चलती है। अगर रिश्ते दोनों, अगर एक तरफ से ख़राब होता है दूसरी तरफ से अपने आप ख़राब हो जाते हैं वो। तो सामने वाले का मन देख लेते भाई कि कैसा है इनका मन, हमारे साथ व्यवहार कैसा है इनका, बोलचाल कैसा है, रहन सहन कैसा है इनका, तो वैसे ही हमें बरतना भी पड़ता है। और फिर वैसे ही ढल जाते हैं, उन्हीं चीज़ों में ढल जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने तो ऐसा किया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। पर लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा है, सबसे अलग है उनका नेचर, सब घर में से सबसे अच्छा है। तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तरीके से। वैसे बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, मुझे ठीक लगती हैं अपनी जगह पे। तो इसलिए मेरी और उनसे कुछ ज़्यादा पड़ती है, मेरी और उनसे कुछ ज़्यादा पड़ती है भाई। और किसी से शायद बहुत कम पड़ती हो, उनसे ज़्यादा पड़ती है। और पहले भी, बहुत पहले की बात है, किसी और से भी पड़ती थी, लेकिन थोड़ा कुछ अलग हो गया। होता है ना कि कोई धोखेबाज वगैरह कुछ भी हो जाता है तो फिर मन नहीं करता, मन होता है ना, दिल होता है जो फट जाता है, फिर उनसे बात करने का मन नहीं करता। देखो बात तो करते हैं हम उनसे, फिर वो मन नहीं रहते, हम जो दिल से बात करते हैं वो मन नहीं मिलते फिर कभी भी, ऐसा होता है। पर मेरे उनसे अच्छी पड़ती है भाई, सही बात बताऊँ। और उनका मुझे पता नहीं है कि मैं कैसी लगती, पर मुझे तो वो ठीक लगती हैं, उनकी मुझे पता नहीं है। और मैंने उनके सामने भी कभी तारीफ़ नहीं करी कि भाई तुम मुझे अच्छी लगती हो, वो सब में तुम ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है, पता है क्या, कि अगर जो सामने वाली की मैं किसी की तारीफ़ करती तो फिर मुझे वो इंसान बदला बदला लगता है, मुझे ही लगता है। भले ही वो बदले ना, लेकिन लगता है बदला बदला सा, ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन फिर ऐसा लगता है वो चेंज हो गया वो इंसान। भाई हमने इनकी तारीफ़ करती तो वो चेंज हो गया। हालांकि ऐसा होता है कि वो बदलता नहीं है, अपने हिसाब से वो बदलता नहीं, लेकिन हमें लगता है बदला बदला सा, ऐसा होता है। तो मैंने उनके सामने कभी उनकी तारीफ़ नहीं करी कि तुम अच्छी हो, कि तुम ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो मेरा मन किया उनके बारे में बात करने का तो मैंने कर दिया। और आप सब भी बताना आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिससे आप अपनी सारी बातें करती हो। मैं उनसे अपनी सारी बातें करती हूँ, सारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। पहले मैं किसी और से करती थी तो उन्होंने तो भाई ऐसी धज्जियाँ उड़ाई मेरी बातों की, मुझे पता है कितना दुख हुआ मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम किसी को अपना समझ के, किसी को अपना समझ के बातें बताते हैं ना, तो किसी के बारे में हम उनकी बातें ऐसे उड़ाना नहीं चाहिए। वैसे कैसी भी बातें हो, देखो बहुत, हम औरतों में, शादीशुदा औरतें हो चाहे कैसी भी हो, हम औरतों में ही बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं जो हम आपस में बात कर लेते हैं। तो अच्छा फ्रेंड हो या बहन हो या सिस्टर, कोई भी हो, अपना समझ के तो किसी को बताते हैं। तो अब ऐसे ही हुआ था पहले, पर लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ठीक ठाक है, बहुत ठीक ठाक है अब तो। और चलो फिर कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, तो गलतियां करके ही सीखता है इंसान। हम जब हमारे साथ कोई ऐसा करेगा नहीं तो हम इंसानों को परखेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे ये इंसान ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखिए नकुल, केशव रो रहा, जल्दी जाइए बेटा, केशव काय के लिए रो रहा है ये। तो फिर चलिए, फिर वीडियो को बहुत सारी बातें करी है मैंने आज, बहुत सारी बातें की होगी, तो वीडियो का एंड कर देते हैं। और हाँ, यही मैं भूल गई, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी है कि जो बातें शेयर करते हो, आपको कौन कौन है मुझे बताना, नाम बताना कौन है आपकी लाइफ में वो। अभी तो ठीक है, तो मैं केशव बोल रहा है तो वीडियो का एंड कर देती हूँ, कल मिलते हैं एक वीडियो के।